नमस्कार दोस्तों, इक्विनिवेश लर्न में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के साथ शेयर करने की शुरुआत कर रहे हैं, जहां पे हम शेयर बाजार के जो भाषा है उसको बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल जो पूरा का पूरा कोर्स है वो एक आसान भाषा में बनाया गया है, जिसको हम बेहतर तरीके से समझ सकें और वो लर्नर जो शेयर बाजार में आना चाहते हैं या आ चुके हैं, या वैसे लोग जो पहले से भी काम कर रहे हैं, जितने भी कंटेंट्स बनाए गए हैं इस पूरी की पूरी सीरीज के अंदर में, हम उस सारी कंटेंट्स के बारे में एक विश्वास के साथ ये कहना चाहेंगे कि आप अगर इन चीज़ों को सीखेंगे प्रॉपर तरीके से, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल इन नेचर है। और यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है आपको, वो बहुत ही तरीके से जांच परख करके तैयार की गई है, जिससे आपको कोई भी चीज़ें समझने में एकदम आसान हो और आसान भाषा में। हमारा मकसद ही है, इक्विनिवेश लर्न का मकसद ही है कि जो भी चीज़ें शेयर बाजार में आपको सीखने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को हम आसान भाषा में आप तक पहुंचा सकें, जिससे आपके लिए शेयर बाजार में काम करना बहुत ही आसान हो सके। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी लर्निंग सीरीज है, इस सीरीज में आज हम बिल्कुल ABCD जो शेयर बाजार के बारे में, अब यूं कहें कि शेयर बाजार का ABCD से हम यहाँ पे शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इस पूरी सीरीज को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, जानेंगे, देखेंगे और जो बताया गया है उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको चीज़ों को और आसान तरीके से समझने में आपको मदद मिल सके। हमारा मकसद ही है कि चीज़ों को आपके लिए आसान बनाना, आसान भाषा में चीज़ों को आपके साथ शेयर करना, जिससे आप अ, बहुत ही अच्छे तरीके से मार्केट में काम करने के लिए तैयार हो सकें। ठीक है? तो जितने भी कोर्स कंटेंट हैं इसके अंदर में, वो पूरा प्रैक्टिकल इन नेचर है। और एक डिस्क्लेमर जो मैं आपको देना चाहूँगा, जो भी कंटेंट है वो एजुकेशनल पर्पस से हैं, प्रैक्टिकल इन नेचर ज़रूर हैं, बट अपना कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क ज़रूर करें। तो यहाँ पे आप सीखें, समझें और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लें। ठीक है? तो चलिए हम स्टॉक मार्केट की बिल्कुल ABCD से शुरू करते हैं। और ये पहला वॉल्यूम है जिसको आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और मेरा नाम अनुपम आनंद है। मैं इस मार्केट में काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ और मैं खुद एक ट्रेडर हूँ। और इन अपना जो भी एक्सपीरियंस है मेरा सालों का, वो आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है? तो जो भी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल नेचर है। जो मेरी अब खुद की लर्निंग है, उस लर्निंग को मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है? और अगर आपको किसी भी तरह की चीज़ों को समझने में दिक्कत हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इक्विनिवेश के ऊपर आप जा सकते हैं। वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत हो तो वहाँ पे हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल जो इक्विनिवेश का है उस पे भी जाइए और वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होगी। और साथ-साथ आप इस एप्लीकेशन जो यूट्यूब ये आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन है इक्विनिवेश लर्न का, आप वहाँ पे इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो चीज़ों को समझिए, जानिए और इसको कोशिश कीजिए कि बेहतर तरीके से चीज़ों को आप समझ सकें और उसको करने की कोशिश करें। ठीक है? चलिए आज हम शुरू करते हैं इस लर्निंग सेशन को। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि शेयर मार्केट है क्या। ठीक है? शेयर मार्केट को समझने के लिए आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे इक्विवेस्ट लर्न ऐप के ज़रिए आपके पास आया है, जहाँ पे आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप लर्न कर सकते हैं, जो कि 100% फ्री है आपके लिए। ठीक है? सबसे पहला सवाल, शेयर मार्केट है क्या? तो बहुत सारे लोग अलग-अलग
अपने वर्ड में अपनी भाषा में कह सकते हैं शेयर बाजार के बारे में कि शेयर बाजार क्या है। पहला सवाल खुद से पूछिए कि हम शेयर मार्केट के बारे में क्या जानते हैं। अगर मैं शेयर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शेयर मार्केट में आ चुके हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आना चाहते हैं। तो इन दोनों लोगों से ये मेरा पहला सवाल है कि आप खुद से पूछिए कि आप शेयर मार्केट के बारे में क्या जानते हैं। पहले पूछिए, फिर हमारा जो जवाब है उसको सुनिए और समझिए। अब हम सबसे पहले समझें कि शेयर मार्केट क्या है। तो शेयर मार्केट जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, क्या है? एक शेयर है, यानी कि एक हिस्सा। इसका मतलब है कि इस बाजार में जो कंपनियां या जिनके नाम आप सुनते हैं वो क्या करती है, एक ओनरशिप ऑफर करती है आपको। ठीक है, एक ओनरशिप ऑफर करती है। इसका मतलब है कि यह वह बाजार है जहां पे आप किसी कंपनी की या किसी बिजनेस की ओनरशिप बाय या सेल कर सकते हैं। देखिए कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, कितना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पे आप किसी भी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। दुनिया भर में जितनी भी कंपनियां भारत में लिस्टेड कंपनीज हैं उन सब के बारे में आप जानते हैं, बहुत सारी कंपनियों के बारे में जानते हैं। एग्जांपल ले सकते हैं, टाटा हो, रिलायंस हो, अदानी हो या एयरटेल हो, वोडाफोन हो, ऐसी बहुत सारी कंपनियां, बैंक्स हैं जैसे आईसीआईसी बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, जितनी सारी बहुत सारी कंपनियां हैं। इन सब कंपनियों के बारे में आप जानते हैं और आपको पता है कि जो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, आपको ऐसा मन में होता है कि शायद ये बिजनेस में के अंदर हमारे भी कुछ हिस्सेदारी होती। अगर मैं भी इस बिजनेस में अपनी हिस्सेदारी, अपना पार्टिसिपेशन कर पाता तो कितना अच्छा होता। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल वही प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल होता है और शेयर बाजार वही प्लेटफॉर्म आपको देता है जहां पे आप उस कंपनी के अंदर में हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। कितनी मजेदार बात है। अगर आपको ऐसा लगता है, ऐसा अनुभव होता है कि शायद टेलीकॉम मार्केट बहुत अच्छा होता है, फॉर एग्जांपल कि टेलीकॉम मार्केट बहुत अच्छा हो सकता है, और आपको ऐसा लगता है कि रिलायंस या फिर एयरटेल इस मार्केट की लीडर हो सकती है, तो आपको ऐसा लगता होगा कि अगर मैं भी इस कंपनी का हिस्सेदार होता, मैं भी इस कंपनी में अपना एक पार्टिसिपेशन ले पाता तो कितना अच्छा होता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये मार्केट आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है जहां पे आप इस कंपनी के अंदर में अपनी उस हिस्सेदारी को खरीद सकते हैं। राइट, तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। राइट, तो आप सिंपल वर्ड में आप कहेंगे कि शेयर बाजार वो जगह है जहां पे हमें कंपनियों के अंदर में या बिजनेस के अंदर में हिस्सेदारी खरीदी या बेची जाती है। ठीक है, अब जब खरीद बिक्री हो रही है इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन हो रहा है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा होता है तो कोई ना कोई रेगुलेशन होना चाहिए, कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए, कोई देखने वाला होना चाहिए, अदरवाइज इरेगुलरिटीज हो सकती है। तो उस सारी चीज़ों को, सारे नियम कानून को, जैसे बैंक्स के बारे में हम जानते हैं कि बैंकों की देखभाल या उसकी गाइडलाइन बनाने के लिए एक इंस्टीट्यूशन होती है जिसे हम आरबीआई बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सारे गाइडलाइन बनाती है बैंक्स के नियम कानून सब चीज़ों को। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे चूंकि सिक्योरिटीज का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में सिक्योरिटीज का एक्सचेंज होता है, तो सिक्योरिटीज के एक्सचेंज को भी इसको गाइडलाइन करने के लिए यहाँ पे एक रेगुलेटर है जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी सेबी। राइट, तो सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो शेयर बाजार के सारे नियम कानून को देखती है। ठीक है, और ये भी गवर्न होती है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये गवर्निंग बॉडी है जो रेगुलेटर है और सारे शेयर मार्केट के जो नियम कानून है उसको बनाता और उसकी देखभाल करता है। राइट, अब हम जानते हैं कि जब शेयर मार्केट में आप आए, यहाँ नियम कानून भी हो गया, तो शेयर बाजार में खरीदने और बेचने के लिए कोई एक जगह होना चाहिए, कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे खरीद बिक्री हो सके। राइट,
तो इस खरीद बिक्री को प्रोसेस करने के लिए एक एक्सचेंज होती है जहां पे शेयर खरीदी और बेची जाती है। भारत के अंदर में शेयर मार्केट का मूल रूप से 4 बड़े एक्सचेंजेस हैं, ठीक है, जिसमें से सबसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई 1875 के अंदर में, बहुत ही पुरानी इंस्टीट्यूशन है। और दूसरी हमारी जो बड़ी इंस्टीट्यूशन है वो है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो 1992 में एस्टैब्लिश हुई। और तीसरी बड़ी इंस्टीट्यूशन है वो है एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जो 2003 में एस्टैब्लिश हुई है। तो ये, और चौथी एक्सचेंज है हमारी एनसीडेक्स, ठीक है, जो एग्री कमोडिटीज के ऊपर वर्क करती है, को एक्सचेंज कर सारे जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है खरीद बिक्री की, वो है। तो इन सारे एक्सचेंजेस के अंदर में जो कंपनीज होती हैं उनकी लिस्टिंग होती है और यहाँ पे फिर उनके शेयर्स की खरीद बिक्री शुरू होती है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो एनएससी है उसकी एक इंडेक्स है। इंडेक्स क्या होती है? कुछ ग्रुप ऑफ कंपनीज होती है जो रिप्रेजेंट करती है उस इंडस्ट्री को, राइट, उस एक्सचेंज को। जैसे एनएससी का जो इंडेक्स है उसे हम बोलते हैं निफ्टी। निफ्टी के अंदर में 50 कंपनियां आती है और उस 50 कंपनियों का जो एक ग्रुप है वो पूरा का पूरा निफ्टी को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से एक इंडेक्स है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है, जिसे हम सेंसेक्स बोलते हैं, उसमें 30 बड़ी कंपनियां होती है, ठीक है। और एमसीएक्स जो है वो एग्री नॉन एग्री कमोडिटीज की लिस्टिंग होती है वहां पे, राइट। तो ये 3 मेजर एक्सचेंजेस हैं जो ऑपरेट कर रही होती है। चौथी है एनसीडेक्स। अब मार्केट में कौन कौन से सेगमेंट हैं जहां पे काम कर रहे होते हैं? अब देखिए, अब क्या शेयर मार्केट में है तो क्या सिर्फ शेयर्स काम कर रहे होते हैं, या शेयर मार्केट में और भी कुछ प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। शेयर जिसको हम मेन अंडरलाइंग जरूर करते हैं, बट उनके बहुत सारे एडिशनल प्रोडक्ट्स भी वहाँ पर आपको अवेलेबल होते हैं शेयर मार्केट में काम में। जैसे कोई भी एक शॉप है, शॉप के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, उसी तरह से शेयर मार्केट में भी डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट होते हैं। एक तो पहला सेगमेंट है हमारा इक्विटी का, जो आप नाम सुनते हैं, जैसे टाटा है, टाटा स्टील है, रिलायंस है, और इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं जो मेन इक्विटी सेगमेंट कहलाती है, ठीक है। और इक्विटी सेगमेंट के बाद हमारे पास उसी का क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता है, जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट होते हैं। और डेरिवेटिव के अंदर में ही एक और प्रोडक्ट होता है करेंसी का, जैसे डॉलर्स हैं, डॉलर्स आईएनआर के अगेंस्ट डॉलर है, यूरो हैं, जापानीज येन है, ब्रिटिश पाउंड है, इस तरह के कई और प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, राइट। साथ साथ में बहुत सारे कमोडिटी प्रोडक्ट भी होते हैं, जैसे एग्री कमोडिटी हैं, नॉन एग्री कमोडिटीज हैं, और साथ में ईटीएफ हैं, बॉन्ड्स हैं। ऐसे इतने सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो इन सारे प्रोडक्ट्स के अंदर में आप काम कर सकते हैं शेयर मार्केट में आने के बाद, ठीक है। तो ये मेजर प्रोडक्ट्स हैं जो अवेलेबल हैं, राइट। इसके अलावा गोल्ड बॉन्ड्स हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, सारे चीजों को हम यहाँ पे आज समझते हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए, इन सब चीजों को तो हमने समझ लिया, जान लिया, देख लिया कि ये सारे प्रोडक्ट्स होते हैं अवेलेबल, बट हमें इन सब चीजों पे काम कैसे करना है, कैसे ये समझना है कि कौन सा स्टॉक को हमें बाय करना चाहिए। हमें बहुत अच्छा लगा कोई भी स्टॉक का, क्या हम नाम सुन करके हम उसे बाय सेल करते हैं। अगर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे टाटा स्टील सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो क्या टाटा स्टील या रिलायंस का नाम सुन करके हम उसे खरीदेंगे, या फिर कुछ और बेसिक्स होने चाहिए? हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई भी स्टॉक की प्राइस जो है यहाँ से ऊपर जाएगी या प्राइस नीचे आएगी? तो सर्टेन पैरामीटर्स होने चाहिए। हर चीज़ों को समझने का एक तरीका होता है, जिस तरीके के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और वहां पे डिसीजन ले सकते हैं कि स्टॉक को बाय करना है या सेल करना है। कौन सा टाइम बेहतर है बाय करने के लिए, कौन सा टाइम बेहतर है सेल करने के लिए। तो यहाँ पे इन सब चीजों को जानने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है।
और बाइंग और सेलिंग करने के दो तरीके हैं उसके अंदर में। सबसे पहला तरीका है फंडामेंटल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर में कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनके प्रोडक्ट क्या हैं, उनके बायर्स कौन हैं, तो बेसिकली जो ये उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी स्टॉक्स की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और ये डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी कंपनी में किसी शेयर की वैल्यू आज के रेट में क्या होनी चाहिए और उसके आने वाले समय में फ्यूचरिस्टिक वैल्यू क्या हो सकती है, उसका डिमांड क्या हो सकता है मार्केट के अंदर में, और वो कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है जिससे हम उसके ऊपर या नीचे प्राइस के जाने की संभावना को हम समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस होता है। जहां पे दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है एक टेक्निकल एनालिसिस का। टेक्निकल एनालिसिस में क्या करते हैं, हम टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस बिहेवियर को समझते हैं कि किसी भी स्टॉक की प्राइस की क्या बिहेवियर रही है और आने वाले समय में क्या बिहेवियर हो सकती है। एक स्टैटिकल डेटा के आधार पे होता है और प्राइस फोरकास्टिंग मेथड होता है इसके अंदर में, जो कुछ इंडिकेटर्स के माध्यम से, कुछ प्राइस एक्शन के माध्यम से, और इसके सर्टेन पैरामीटर्स हैं, उस कुछ रूल बेस्ड सिस्टम होता है जिस सिस्टम से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक ऊपर जाएगा या स्टॉक नीचे जाएगा। तो इन सारे मेथड्स को हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली हम यहाँ पे सारी चीजों को टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे, राइट, जिससे हम प्राइस फोरकास्ट कर सकें और समझ सकें कि किसी भी स्टॉक की प्राइस ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है, राइट। तो चलिए जानते हैं 3 की प्रिंसिपल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस क्या है। पहली बात कि कोई भी स्टॉक, टेक्निकल एनालिसिस का जो एक 3 की प्रिंसिपल है वो कहता है कि कोई भी स्टॉक मूव करेगी अपने एक ट्रेंड में, राइट। एक ट्रेंड में वो मूव करेगी और उस ट्रेंड के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि मार्केट या तो ऊपर की तरफ जाएगी। कितने तरह की ट्रेंड हो सकती है मार्केट में, या तो अप साइड ट्रेंड हो सकती है, राइट, या तो नीचे की तरफ ट्रेंड हो सकती है, या तो ऊपर की तरफ ट्रेंड होगी या नीचे की तरफ ट्रेंड होगी, राइट, या फिर ट्रेंड कहीं नहीं होगी, सीधी मार्केट ऊपर नीचे शॉर्ट टाइम में ऊपर नीचे करेगी। तो कोई ना कोई एक ऐसा ट्रेंड होगा जहां पे मार्केट चल रहा होगा, राइट। तो इसे बोलते हैं कि कोई भी मार्केट में क्या करेगी, एक ट्रेंड में काम करेगी मार्केट, राइट। जब ट्रेंड में काम करेगी तो वहां पे हमें यह समझना होगा कि मार्केट का अभी ट्रेंड क्या है। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, कि अगर कोई प्राइस एक सर्टेन प्राइस पॉइंट्स के पास गई है, ठीक है, कि अगर कोई प्राइस इस प्राइस पॉइंट पे गई है तो यहां अगर आज यहां आई है, सॉरी मैं ये ड्राइंग टूल्स एक्सेस कर लेता हूं। तो अगर कोई प्राइस आज एक सर्टेन पॉइंट से यहां से ऊपर गई है तो और फिर यहां से नीचे आई है, तो ऐसा कहा जाता है कि ये दोबारा से क्या होगी, इस प्राइस पॉइंट को जरूर आएगी, और अगर नीचे आ रही है तो यहां तक आएगी। एक मेथड है जिस मेथड से हम इसे क्या करते हैं, इस प्राइस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइस एक बार जिस प्राइस पॉइंट पे आई है दोबारा उस प्राइस पॉइंट पे फिर से आएगी। तो ये एक दोहराने का रिपीटेटिव मेथड होता है। तो इसे कहते हैं मार्केट में कि जब भी मार्केट काम कर रही होगी ना, तो मार्केट इस तरीके से अपने आप को रिपीट करेगी। अगर एक प्राइस पॉइंट पे गई है तो मार्केट वापस उस प्राइस पॉइंट पे आएगी, अगर यहाँ से ऊपर जाएगी तो फिर वापस उस पॉइंट पे नीचे आएगी। तो ये एक रिपीटेटिव मेथड होता है स्टॉक मार्केट का, जहां पे मार्केट काम कर रही होती है, राइट। तो ये एक तरीका हो जाता है। दूसरा तरीका होता है कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। अब देखिए, सपोज कोई एक प्राइस
मार्केट में है और अचानक से मार्केट एक ट्रेंड में वर्क कर रहा है, राइट, और ट्रेंड में वर्क कर रहा है और वहां पे मार्केट में कोई एक न्यूज आ गई, किसी भी तरह का न्यूज हो सकता है कंपनी का कोई रिजल्ट हो सकता है कि इलेक्शन न्यूज हो या एनी काइंड ऑफ न्यूज, और प्राइस अचानक से आप देखते हैं कि ऊपर की तरफ भाग गई या बहुत नीचे डिप हो गई। तो ऐसे कंडीशन में क्या कहता है कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। तो अगर किसी भी तरह का इवेंट प्राइस को इम्पैक्ट कर रहा है तो वो क्या होगा, कुछ ही समय बाद वो इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा और वो प्राइस वापस अपने प्राइस पॉइंट पे आ जाएगी, राइट। देख सकते हैं कि प्राइस के जो भी पैटर्न है वो हमेशा क्या करेंगे, ये जो थ्री की प्रिंसिपल हैं एक दूसरे से रिलेट करेंगे, ठीक है ना। जैसा कि हमने फर्स्ट प्रिंसिपल बताया कि हमेशा क्या होता है, स्टॉक एक ट्रेंड में वर्क करता है, तो उसी तरीके से अगर कोई प्राइस में फ्लक्चुएशन आया या प्राइस डिसबैलेंस हुआ तो अल्टीमेटली उस प्राइस को क्या होना है, वापस उसी ट्रेंड में आना है, राइट। तो ये होता है, ये थ्री जो मेजर प्रिंसिपल हैं हम उसे हमेशा कोरिलेट करके चलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने पहले भी बोला कि मार्केट हमेशा क्या होती है, एक ट्रेंड में वर्क कर रही होती है। जैसे कि अप ट्रेंड है, जब मार्केट ऊपर की तरफ एक डायरेक्शन इस तरह की डायरेक्शन में रहती है तो इसे हम बोलते हैं अप ट्रेंड, राइट। और जब मार्केट नीचे की तरफ एक सर्टेन पीरियड के लिए जाती है तो ये रेड लाइन देख रहे हैं आप, जैसे नीचे की तरफ, तो ये डाउन ट्रेंड में होती है। ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे ये हम आगे के स्लाइड में बताएंगे आपको, ठीक है। साइडवेज ट्रेंड, जब कोई ट्रेंड ऊपर या नीचे की नहीं होती है, मार्केट एक सर्टेन रेंज में ऊपर नीचे की तरफ मूव करती रहती है, ठीक है, तो इसे हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। इसे हम आगे डिटेल्स में समझेंगे, राइट। तो इन सारी चीज़ों को आप हमारे ऐप के ऊपर भी देख रहे हैं, अगर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं तो वहाँ से आप हमारा ऐप भी डाउनलोड करके वहाँ अपने मोबाइल में कन्वीनियंटली इस सारे प्रोग्राम्स को देख सकते हैं और आने वाले सारे वीडियोस भी आपको हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल होता रहेगा, राइट। अब देखिए, जब आप ऐप के जरिए इस लर्निंग प्रोसेस में आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है एस टी वार्सिटी, इसमें आपको एस टी वार्सिटी लिखा हुआ है, बट यहाँ पे आपको इक्विनवेस्ट लर्न, आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे इक्विनवेस्ट लर्न का आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन, और उसे डाउनलोड करेंगे। वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करें अपने आप को और वहाँ से लर्निंग प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी, राइट। ये उन अगर कोई भी इशू आती है आपको तो आप इक्विनवेस्ट लर्न के जो हेल्प हमारी है उसे आप जीमेल पे कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और वहाँ से आपको जो हेल्प है वो भी अवेलेबल हो जाएगा, राइट। तो थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे की चीज़ों को हम देखते हैं, राइट।